आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग स्टाफिंग चैप्टर में हैं और हम लोग आज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, इसके फीचर्स को समझेंगे। बता दें ये जो लेक्चर है बीकॉम सेमेस्टर 2 में एक पेपर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसका पेपर कोड है C3। वहाँ तो ये टॉपिक पढ़ना है और साथ साथ आईकॉम के क्लास 12th में भी ये स्टाफिंग चैप्टर है और वहाँ भी ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो ये जो हमारा लेक्चर है ना, ये आईकॉम के क्लास 12th के साथ साथ बीकॉम सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ये अगर आप नए हैं तो पहले लेक्चर नंबर 1 को आप एक बार देख लेंगे और उसको भी एक बार देख लेंगे, तब ये लेक्चर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहली जो विशेषता है स्टाफिंग की, कहता है स्टाफिंग इज नॉट अ टेम्पररी एक्सरसाइज। कहता है कि यह एक टेम्पररी एक्सरसाइज नहीं है, अस्थाई नहीं है, मतलब परमानेंट नेचर का है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो टेम्पररी एक्सरसाइज नहीं है स्टाफिंग, है ना। स्टाफिंग इज नॉट एन एक्टिविटी विच कैन बी अंडरटेकन ओनली टेम्पररी, है ना। ये टेम्पररी अस्थाई रूप में नहीं किया जा सकता, है ना। इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। कहता है कि कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, सो दैट रिक्वायर्ड मैन पावर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर एंड एट ऑल टाइम्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखिए, ये जो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है, ये जो स्टाफिंग है ना, ये टेम्पररी व्यवस्था नहीं है, ये परमानेंट नेचर का है। इसमें हम लोग करते क्या है, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है और इसमें होता क्या है कि मैन पावर का जो रिक्वायरमेंट है ना, वो इस स्टाफिंग के जरिए जो भी मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, हम उसको थ्रू आउट इंश्योर करते हैं। मैन पावर की जो उपलब्धता है, जो अवेलेबिलिटी है, उसकी उपलब्धता को इंश्योर कराते हैं स्टाफिंग के जरिए, है ना। और जिससे कि कहीं कोई किसी तरह का समस्या उत्पन्न ना हो, मतलब शॉर्टेज ना हो मैन पावर का, है ना। ये टेम्पररी एक्सरसाइज नहीं है। नंबर 2, स्टाफिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कहता है ना कि एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों भाई जटिल प्रक्रिया है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जटिल प्रक्रिया है। द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज बिकॉज एन एंटरप्राइज इज अ डायनेमिक एंटिटी। देखिए, जो जो एंटरप्राइज होता है, जो जो औद्योगिक इकाई है, जो उद्यम है, जो उद्योग है, वो क्या है? डायनेमिक एंटिटी है। स्टैटिक होकर तो कोई भी एंटरप्राइज काम नहीं करेगा। और हैविंग अ नंबर ऑफ सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स। देखिए, कोई भी एंटरप्राइज हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, वो क्या है ना कि नेचर से डायनेमिक होता है। उसके कई सिस्टम्स बने हुए रहते हैं, उसके उसके कई सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स दोनों तरह का मतलब बना हुआ है ना। एक अगर कंपनी की बात करें, एक उद्योग की बात करें, एक उपक्रम की बात करें, तो उसके उसके अपने सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स बने हुए हैं, और जो कि अपने आप में सब क्या है, सब डायनामिक है। कंपनी जो चूंकि एंटिटी ही डायनेमिक है, तो जो सिस्टम होगा उसमें सिचुएशन को देखते हुए चेंजेस तो आएगा। तो जिस सिचुएशन में, बात को समझिए, हर सिचुएशन में जो एक ही तरह का आदमी फिट नहीं बैठ सकता है। हर आदमी हर काम तो नहीं कर सकता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसके हिसाब से वहाँ पे व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो स्टाफिंग इस तरह से कह रहा है ना कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। स्टाफिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये जो बिजनेस एंटरप्राइज जो नेचर से डायनेमिक है, इसकी जो डायनेमिक, और ये बल्कि डे टू डे और क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो बहुत तरीका है ना, जो सिस्टम बने हुए हैं, और जो सिस्टम एंड सब सिस्टम बने हुए हैं उसके कारण, और दूसरा जो ये जो गतिशीलता जो बढ़ रही है औद्योगिक उपक्रम की, उसके कारण ये जो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है ना, और जटिल होते जा रहा है ना। मतलब ये ग्रेजुअली डे टू डे और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है स्टाफिंग का प्रोसेस। क्यों?
क्योंकि एक औद्योगिक उपक्रम अपने आप में क्या है, जटिल है। अगर स्टैटिक होता तो स्टाफिंग के जरिए हम देख लेते कि किस तरह का एम्प्लॉय हमको जरूरत है, किस तरह का मैन पावर का रिक्वायरमेंट है। तो ये तो अपने आप में डायनामिक है, खुद इंटरप्राइज ही डायनामिक है। तो स्टाफिंग में कहाँ से मतलब कि हम लोग एक एक मतलब कि एक तरह का नेचर, एक तरह के एम्प्लॉय का जो अपॉइंटमेंट है, जो स्टाफिंग है, वो एक ही तरह से नहीं हो सकता है। हमको सिचुएशन देख करके स्टाफिंग का प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टाफिंग इज अ लॉजिकल एक्सरसाइज। कहता है ना कि यह एक लॉजिकल एक्सरसाइज है। स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। ये आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि स्टाफिंग मैनेजरियल फंक्शन है ना। जैसे पढ़ते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तो एक मैनेजरियल फंक्शन है। The various logical steps to be followed in staffing। स्टाफिंग में कई तरह के हमें लॉजिकल स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे मैन पावर का प्लानिंग करना है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से गुजरना है, सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजरना है, इंडक्शन है, अप्रेजल है, ट्रेनिंग है, एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सोनेल। ये जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी वर्ग है, जो 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 कर्मचारी वर्ग है, जो उनका उनका क्या हम जो कार्मिक बोलते हैं ना, जो जनशक्ति कह लीजिए, जो पर्सनल हैं, मतलब स्टाफिंग तो आप जान रहे हैं मैनेजरियल फंक्शन है। इसको पॉइंट कह रहा है कि भाई लॉजिकल एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि स्टाफिंग के प्रोसेस में हमें कई तरह के लॉजिकल स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। ये सब लॉजिकल स्टेप्स हैं। मैन पावर का प्लानिंग करना है, लॉजिक है, रिक्रूटमेंट है, लॉजिक है, सिलेक्शन है, यहाँ भी लॉजिक है, इंडक्शन, अप्रेजल, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, ये सब में लॉजिक है ना। तो इसलिए कह रहा है कि एक लॉजिकल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, कहता है कि स्टाफिंग डील्स विथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। स्टाफिंग जो है ये वर्तमान और भविष्य, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जो आवश्यकताएं हैं उनसे संबंधित है ना। कैसे? चेंजेस कीप ऑन taking place taking place very frequently in the staff on account of retirements, resignations, death, terminations। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रिटायर करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय रेजिग्नेशन भी देते हैं, डेथ हो सकता है, टर्मिनेशन मतलब बीच में ही हम ये टर्मिनेट कर दिया जाता है सर्विस को, है ना, एम्प्लॉय के सर्विस को। तो जो भी ये रिटायरमेंट है, रेजिग्नेशन है, डेथ है, टर्मिनेशन जो भी है, यहाँ पे क्या होगा? पोस्ट वैकेंट होगा ना। तो कहता है कि चेंजेज कीप ऑन टेकिंग प्लेस वेरी फ्रिक्वेंटली इन द स्टाफ में चेंजेज आएगा। मतलब क्या होगा? जो भी अगर ये कोई भी इंसिडेंस होगा, कोई भी घटना घटेगा, तो क्या होगा? स्टाफ का शॉर्टेज होगा, स्टाफ पोस्ट वैकेंट होगा, है ना। स्टाफिंग देयरफॉर नॉट ओनली डील्स विथ प्रेजेंट बट ऑल्सो विथ फ्यूचर। मतलब कहता है कि हमको प्रेजेंट का तो देखना ही है, साथ साथ फ्यूचर के लिए भी प्लान करके रखना है। स्टाफिंग हमको प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों तरह के रिक्वायरमेंट को डील करता है स्टाफिंग, है ना। प्रेजेंट में जो चल रहा हो तो चल ही रहा है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हर स्ट्रक्चर मतलब कि डिफरेंट जो पोस्ट हैं, उन पोस्ट पर व्यक्ति अपॉइंट किए हुए हैं, साथ साथ फ्यूचर का भी हमको प्लान करके चलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये जैसे ही रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ या टर्मिनेशन कुछ भी होगा, हमको इमीडिएट वहां पे व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स पीपल। ये स्टाफिंग में ना लोग शामिल हैं। अगर हम स्टाफिंग आज वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब स्टाफिंग कह रहे हैं मतलब कि पीपल, आम जनता, लोग। when we are talking about staffing, it means there is people। अगर स्टाफिंग की हम बात कर रहे हैं मतलब यहाँ पीपल है, आम जनता है ना। इन शॉर्ट स्टाफिंग इन्वॉल्व्स ओनली पीपल। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि स्टाफिंग में क्या है? सिर्फ पीपल ही है, आम जनता ही है ना। स्टाफिंग का संबंध आम जनता से है ना, केवल लोगों से है ना। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टाफिंग। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात बोल रहा है, स्टाफिंग के लिए जो जिम्मेदारी की जो बात बोल रहा है, स्टाफिंग इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
पर्सनल डिपार्टमेंट अलोन। कहता है देखिए, हर आज बहुत सारे जो एंटरप्राइज हैं, जो उद्योग हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, अपने यहाँ एक पर्सनल डिपार्टमेंट क्रिएट किए हुए हैं लोग, है ना। पर्सनल डिपार्टमेंट है। तो ये जो पर्सनल डिपार्टमेंट का काम, सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट का काम नहीं है स्टाफिंग, है ना। इनफैक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द efficient planning and execution of staffing function rests upon every manager at all levels। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अक्सर, हम लोग कहते हैं कि जो लेवल है वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, बॉटम लेवल है। तो हर लेवल पे जो मैनेजर है ना, ये हर लेवल के मैनेजर की भी जिम्मेवारी है ना। हर मैनेजर के जो प्रबंध के जितने स्तर हैं, हर स्तर पर जो मैनेजर्स हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है ना। ये सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कहता है कि ये जो एफिशिएंट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है स्टाफिंग का, ये मैनेजर्स का भी है ना। जो अलग अलग लेवल बना हुआ है, हर लेवल के मैनेजर का भी जिम्मेवारी है, ठीक ना। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? पर्सनल। चलिए, पर्सनल डिपार्टमेंट तो सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट का ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्टाफिंग। मतलब एकदम सीधे सीधे ये कहे तो, है ना, स्टाफिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर लेवल के मैनेजर का है ना। नेक्स्ट कहता है कि जो स्टाफिंग है ना, स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। ये तो विशेषता है ही, इसका परिभाषा में ही है। स्टाफिंग इज कंसर्न विथ सिलेक्शन ऑफ मैन पावर। ये आप जानते हैं ना। स्टाफिंग का जो मतलब है, स्टाफिंग में क्या है, तो स्टाफिंग का जो मतलब है वो ये जो मैन पावर के सिलेक्शन से है। स्टाफिंग का मतलब ही है मैन पावर का सिलेक्शन। द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर। कहता है कि जो जो द फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग का जो फंक्शंस है, जिसमें जिसमें देखिए ना, इसमें केयरफुल सिलेक्शन होता है, अप्रेजल होता है, डेवलपमेंट एफर्ट्स है, ये सब जो है मतलब स्टाफिंग के फंक्शन में ये सब शामिल है। द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। कहता है कि जो जो ये स्टाफिंग का जो कार्य है, स्टाफिंग का जो फंक्शन है, इसमें जिसमें जिसमें क्या क्या शामिल है? केयरफुल सिलेक्शन शामिल है ना। अप्रेजल शामिल है, डेवलपमेंट एफर्ट शामिल है। ये सब जो शामिल है ना, ये सब जो शामिल है, तो ये जो भी मतलब कि केयरफुल सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट एफर्ट्स आदि जो शामिल है, इनके माध्यम से, इनके जरिए, इनकी सहायता से क्या किया जाता है? तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको मैनेज किया जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है। फिर समझिए, जो स्टाफिंग के अंतर्गत ये सब जो काम है, केयरफुल सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट एफर्ट्स, ईटीसी, तो ये जो स्टाफिंग में जो ये जो आप काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? ये करता क्या है? तो ये असल में इनके जरिए, इनकी सहायता से जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको मैनेज किया जाता है ना। जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, स्ट्रक्चर है, उसको क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है थ्रू केयरफुल सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट एफर्ट्स, ईटीसी। ठीक है। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट अ न्यू वन। कहता है कि मैनेजमेंट का ये जो फंक्शन है ना, ये कोई नया बात नहीं है। रदर इट इज एज ओल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशनल इटसेल्फ इज। कहता है कि ये जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो स्टाफिंग फंक्शन, ये कोई नया नहीं है। ये उतना ही पुराना है जितना कि खुद ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन पुराना है। आप समझिए ना, ऑर्गेनाइजेशन क्या आज की बात है, संगठन जितना पुराना है ना, उतना ही कह सकते हैं कि हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग भी, जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो भी उतना ही पुराना है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ भी स्टाफिंग हुआ होगा, है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन है मतलब स्टाफिंग के प्रोसेस से वो गुजरा होगा। तो कह रहा कि ये नया नहीं है,
मैनेजमेंट का जो स्टाफिंग फंक्शन, ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उतना ही पुराना है जितना कि खुद ऑर्गेनाइजेशन पुराना है। ठीक ना? आइए आगे आइए। स्टाफिंग इज एन इनविजिबल फंक्शन। ये कहता है कि इनविजिबल फंक्शन है, अदृश्य फंक्शन है स्टाफिंग। कैसे भाई? देखिए, goods and services produced by an organization can be expressed in terms of money। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हम उसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना? गुड्स है तो बेचेंगे, सर्विस भी सेल करते हैं हम लोग, गुड्स एंड सर्विस दोनों ही सेल, दोनों का ही सेल होता है, तो उसको हम लोग मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड आर शोन इन दी बैलेंस शीट। हम लोग इसको कंपनी का जो बैलेंस शीट उसमें दिखा सकते हैं। हाउएवर वैल्यू ऑफ स्टाफ कैन नॉट बी शोन इन दी बैलेंस शीट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो जो स्टाफ का जो वैल्यू है, वो कितने ही अच्छे या कितने ही कह लें बुरे ही क्यों ना हो, उनका जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, मेजर ही नहीं कर सकते हैं। The organization might have spent lot of money on their recruitment, selection, training and development। मतलब भले ही ऑर्गेनाइजेशन को बहुत खर्चा करना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में खर्चा करना पड़ा होगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, लेकिन कुछ भी हो, कितना भी खर्च हो, हम इनके वैल्यू को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं, है ना? इसलिए कह रहा है कि इनविजिबल फंक्शन स्टाफिंग, है ना? स्टाफिंग में देखिए, फिर समझिए, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेंगे, पैसा आएगा, उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, सेल, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो सेल किए। लेकिन जो सिलेक्शन का जो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है, जिसमें जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ईटीसी बहुत कुछ आता है, तो इन पे ऑर्गेनाइजेशन का खर्च होता है, अच्छा खासा खर्च होता है। तो जो खर्च हुआ है, भले ही कितना ही खर्च क्यों ना हो गया, हम उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं, है ना? वैल्यू ऑफ स्टाफ, स्टाफ के वैल्यू को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक ना? इसीलिए कह रहा है इनविजिबल फंक्शन है। नेक्स्ट, अपरवेशिव फंक्शन कहता है परवेशिव है ना? यूनिवर्सल फंक्शन भी आप कह सकते हैं। अपरवेशिव फंक्शन व्यापक है, यूनिवर्सल है, जो कह ले, है ना? यहाँ पे आप यूनिवर्सल फंक्शन भी कह सकते हैं ना, यूनिवर्सल फंक्शन। इट इज अ परवेशिव फंक्शन, है ना? व्यापक फंक्शन है मैनेजमेंट का, एज इट इज परफॉर्म बाय ऑल दी मैनेजर्स थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि जितने मैनेजर्स है ना, सभी के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है ना? इसलिए व्यापक फंक्शन है, यूनिवर्सल फंक्शन है। ये सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन की बात है ना? इसीलिए यूनिवर्सल कह रहा है, यूनिवर्सल फंक्शन है। ठीक है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। Staffing is concerned with the optimum utilization of human resources। बात को समझिएगा, स्टाफिंग जो है ना, ये कंसर्न है किससे? तो ह्यूमन रिसोर्स के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से। देखिए, हम ह्यूमन क्या है कि रिसोर्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से कंसर्न रखता है, मतलब रखता है कौन? ये स्टाफिंग का जो प्रोसेस है। ठीक है? तो ये सब कुछ इसकी विशेषताएं हैं। एक बार जल्दी से देखेंगे। कहता है कि टेम्पररी नहीं है भाई, ये परमानेंट नेचर का है, ये रेगुलर नेचर का है, कंटिन्यूअस नेचर का है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि अक्सर ये जो सिस्टम्स में जो ऑर्गेनाइजेशन खुद बखुद अपने आप में डायनामिक है, तो जो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना? स्टाफिंग एक लॉजिकल प्रोसेस है, बोलता है, लॉजिकल एक्सरसाइज है ना? फिर स्टाफिंग कह रहा है ना कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों तरह के रिक्वायरमेंट को डील करता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स पीपल। स्टाफिंग की अगर बात करते हैं तो मतलब कि वो क्या क्या है? पीपल की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफिंग सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट का नहीं है, ये कहता है ना कि हर मैनेजर का है, हर लेवल पे जो मैनेजर है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर स्टाफिंग कहता है कि एक मैनेजरियल फंक्शन है ना? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको मैनेज करता है एक तरह से, है ना? और ये स्टाफिंग का जो मैनेजरियल फंक्शन, ये जो स्टाफिंग का जो मैनेजरियल फंक्शन, जो मैनेजमेंट का जो स्टाफिंग फंक्शन है, ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बोलता है उतना ही पुराना है जितना कि खुद ऑर्गेनाइजेशन पुराना है।
कहता है कि स्टाफिंग जो है इनविजिबल फंक्शन, अदृश्य फंक्शन है ना, इसको बैलेंस शीट में हम नहीं दिखा सकते हैं। ये परवेसिव नेचर का है ना, यूनिवर्सल नेचर का है, नेचर का है स्टाफिंग का जो प्रोसेस है। और ये स्टाफिंग जो है ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस से कंसर्न्ड है। तो और भी विशेषताएं हो सकती हैं, आपको लगता है तो और उसको आप जोड़ लेंगे। और ऐसा विश्वास है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। हमारा छोटा लेक्चर था ये आज का। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, है ना, कमेंट भी करें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहेगा कि क्या अगला आने वाला है। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।